So in this question you have to find a time period if the mass is displaced slightly downward, and this is how this mass is connected to these is 3 springs. है ना? So this mass is displaced slightly downward, ऐसे इसको नीचे लेके आके हमने छोड़ दिया. So what we have to find it? We have to find the time period of oscillation. So now the time period is equal to under root, so that is equal to 2 pi under root m upon k. Again आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है. You have to find the equivalent force constant value. है ना? वो आपको निकालना है. If we are displacing this mass downward, then the restoring force will be acting in the upward direction. हाँ? हाँ सर. तो इसमें कुछ रिजल्टेंट वैल्यू नहीं निकलेगी. देखो यहाँ पे सी आपको क्या करना है, आपको बेसिकली देखो ये वाला मास को हमने नीचे अगर लेके आया मैं ऐसे करके और इसको छोड़ दिया, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस इन दी वर्टिकल डायरेक्शन. सो आप इस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालो. एक यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू वन स्प्रिंग, दिस इज अनदर स्प्रिंग. ये एंगल कितना है? 120 डिग्री दिया हुआ है ये. तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस मैंने किया है, इफ आई हैव डिस्प्लेस इट स्लाइटली डाउनवर्ड, सो दिस विल ऑसिलेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये आधा, दिस वन, ये 60 डिग्री हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है? सो नाउ यू फाइंड द सी. देखो एक तो फोर्स कांस्टेंट तो आपका यहाँ पे स्प्रिंग ठीक है, इसका तो है ये. नाउ दिस मास इज ऑसिलेटिंग इन दी वर्टिकल डायरेक्शन. और ये स्प्रिंग जो है जो अटैच्ड है इस मास से, दैट इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल. इस डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं क्या इन द वर्टिकल डायरेक्शन? वर्टिकल. हाँ. हाँ सर निकाल सकते हैं. तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो आप. अच्छा. इसका भी ऐसे कर सकते हो आप, सेम चीज. फाइंड द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड. निकल आएगा फिर. बेसिकली क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स. देखो जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, अ रेस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है? जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो एक रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग की वजह से भी लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से. ठीक है? ठीक है सर. इसकी वजह से भी लगेगा, बट इसका जो फोर्स कांस्टेंट है के है. ठीक है? और अगर डिस्प्लेसमेंट x है देन दी रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? दैट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू k इनटू x. k दैट इज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट ये माइनस साइन अभी मैं आपको, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू. सो यहाँ पर इस केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा? इसकी एक जो इसकी वजह से होगा, ये जो स्प्रिंग है दैट इज इक्वल टू k इनटू, लेट अस से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज x, तो kx हो गया. इसकी वजह से क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो, तो ये हो जाएगा k cos 60 इनटू x प्लस k cos 60 इनटू x. इसकी वजह से भी
सो दिस इज द टोटल रेस्टोरिंग फोर्स. कितना हो गया ये? कितना हो जाएगा? kx प्लस cos 60 कितना होता है? cos 61/2. तो ये कितना हो जाएगा? kx/2 kx/2 तो ये कितना हो जाएगा? kx हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2kx, है ना? हाँ सर. So the equivalent force constant वो कितना हो गया? F is equal to kx होता है ना, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2k हो गया. You have to compare this with F is equal to minus kx. Basically this minus means that the direction of the restoring force is opposite to that of the displacement. So right now we will be taking only the numerical value. So F is equal to kx होता है. तो यहाँ पे k जो है is the force constant. यहाँ देखो F is equal to 2kx आ गया. तो force constant कितना हो गया? 2k हो जाएगा. So अगर force constant 2k हो गया, तो the time period कितना हो जाएगा? 2 pi अंडर रूट m अपॉन 2k. ये आपका आंसर हो गया. दैट इज द करेक्ट आंसर हो गया C.